अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के आखिर में हम अपनी पिछली वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल का विनर भी अनाउंस करेंगे। विनर का नाम जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चाइना से आने वाला वायरस हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है और इस वजह से पूरी दुनिया में बहुत नुकसानात हो रहे हैं। इन्हीं नुकसानात में शामिल है पाकिस्तान सुपर लीग PSL का बंद हो जाना। दोस्तों, 17 मार्च 2020 को PSL सीजन 5 का फैसला हुआ था और दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच मंसूख कर दिए गए। टीम्स के मालकान के साथ मशवरे के साथ PCB ने यह फैसला लिया कि इस बार 2020 में प्लेयर्स की सेहत और जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए PSL के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स कुछ दिनों के लिए मंसूख कर दिए जाएं और इस फैसले में हम उनके साथ हैं। मगर आज की वीडियो में हम इस फैसले से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। कौन सा प्लेयर इस वायरस से इन्फेक्ट होकर वापस अपने मुल्क चला गया, इसका भी इसी वीडियो में इंकशाफ करेंगे। फॉरेन प्लेयर्स को जो दुश्वारियां का सामना करना पड़ रहा है उनके ऊपर नजर डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायरस के अलावा और कौन कौन सी साजिशें इसके पीछे थीं, क्योंकि दोस्तों हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है और जो हमें दिखाई नहीं देता वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इंटरनेट फैमिली में शामिल हो जाएं। हम इस चैनल में आपको मजेदार और अंदर की कहानियां बताने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, PSL बाकी तमाम स्पोर्ट्स की तरह बहुत मुतासिर हुआ है। PCB ने पहले ये फैसला किया कि मैचेस बंद स्टेडियम्स में होंगे, यानी कि बगैर किसी ऑडियंस के खाली स्टेडियम में मैचेस किए जाएंगे और इस सीजन का आखिरी मैच कराची स्टेडियम में खेला गया था। लेकिन फिर 17 मार्च और 18 मार्च को होने वाले दो सेमीफाइनल मैचेस जो कि लाहौर में खेले जाने थे और जिनका इंतजार शिद्दत से हर एक पाकिस्तानी कर रहा था, वो कैंसिल कर दिए गए। ये डिसीजन PCB ने तब लिया जब उनको ये शक होने लगा था कि PCB में खेलने वाला एक प्लेयर वायरस से अफेक्ट हो चुका है। उस प्लेयर को उसी वक्त स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया गया और फिर उसके बाद उसको अपने मुल्क भेजने का फैसला कर लिया गया। इस प्लेयर का नाम है एलेक्स हेल्स। ये इंग्लैंड की टीम का एक बैट्समैन है और तहकीक के मुताबिक एलेक्स अब अपने मुल्क इंग्लैंड पहुंच चुका है और खुद अलहदगी में रहने लगा है ताकि उसके इर्द गिर्द के बाकी लोग मुतासिर न हो सकें। एलेक्स ने पाकिस्तान से इंग्लैंड की फ्लाइट पिछले हफ्ते ही ले ली थी क्योंकि उसको खतरा था कि शायद ओवरसीज फ्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और वो इंग्लैंड ना पहुंच सकेगा। जैसा कि आपको मालूम है, वायरस के फैलने के डर से काफी ममालिक ने दूसरे मुल्क से आने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। एलेक्स सैटरडे को इंग्लैंड पहुंच गया। यूं तो अभी एलेक्स के जिस्म में वायरस की कोई निशानियां नजर नहीं आ रही थी, मगर हल्का सा बुखार था और खुश्क खांसी थी। इस खांसी ने 31 साल के जवान को गवर्नमेंट के ऑर्डर पर अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इस वजह से उसके दोस्तों टॉम कूरन और जेड डेंजबैच को भी अलहदगी में रहने का ऑर्डर मिल चुका है क्योंकि वो उसके साथ सैटरडे को बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे थे। अंदेशा है कि शायद उनको भी इस वायरस के असरात हैं और शक की बुनियाद पर उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है। वसीम खान, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने एलेक्स हेल्स का नाम नहीं लिया था। जब वसीम खान PSL के मैचेस को पोस्टपोन करने का ऐलान कर रहे थे तब इन्होंने बस ये बताया था कि एक फॉरेन प्लेयर है जिसको वायरस होने का शक है, मगर नाम न लेने की क्या मंतक है ये समझ नहीं आती। शायद इसलिए कि उस पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की पाबंदी ना हो जाए। मगर उससे पहले ही क्रिकेट कमेंटेटर रमीज राजा ने एलेक्स हेल्स का नाम बता दिया था और एलेक्स ने भी जब अलहदगी इख्तियार की तो ट्वीट में अच्छी मूवीज के बारे में पूछा तो लोगों का शक बढ़ने लगा कि ये क्रिकेट सीजन के दौरान मूवीज देखने की बात कर रहे हैं, तो शायद यही वो प्लेयर हैं जिनको वायरस हुआ है। जब हेल्स से बाद में इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मुझे शक हुआ था तो मैं फौरन लॉकडाउन होने से पहले ही नेक्स्ट फ्लाइट से इंग्लैंड आ गया क्योंकि इस मुश्किल वक्त में फैमिली से दूर हजारों माइल रहना अच्छी बात नहीं है। PCB ने बाकी तमाम प्लेयर्स की अपने अपने मुल्क रवानगी के सारे इंतजाम भी कर लिए हैं और तमाम टीम्स के सारे प्लेयर्स के मेडिकल टेस्ट, उनके साथ साथ उन प्लेयर्स के क्रू और बाकी सब PCB की मैनेजमेंट के मेडिकल टेस्ट का इंतजाम भी कर लिया गया है। पहले सेमीफाइनल में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलना था और कराची किंग्स का मैच होना था लाहौर
कलंदर्स के साथ। पीसीबी ने ऐलान किया कि ये मैचेस सिर्फ फिलहाल मंसूख किए हैं, ये कैंसिल नहीं हुए और दोबारा बहुत जल्द इनको अरेंज कर दिया जाएगा। हमारे अंदाजे के मुताबिक पीसीबी इस वायरस की रोकथाम के बाद ही अरेंज करवाएगा। इस तरह की बीमारी हर 100 साल के बाद आती है और वो तकरीबन 3 से 4 महीने लेती है कम होने में या उसका एंटीडोट बनाने में। लिहाजा इसका आउटब्रेक दुनिया में फरवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था, तो माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक मई तक इसकी रोकथाम कर ली जाएगी और उसके बाद 14 से 15 दिन में सारे इंतजाम कर लिए जाएंगे। इंशाल्लाह छोटी ईद के साथ ही हम पीएसएल का फाइनल मैच देखेंगे। पीएसएल 5 के सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स डिले होने की एक ये वजह भी सामने आई है कि किसी एक टीम के मालिक ने गैर मुल्की प्लेयर्स के जाने की वजह से मजीद मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये टूर्नामेंट पोस्टपोन करना पड़ा। अब मसले की बात तो ये है कि किसी को नहीं पता कि वो कौन सी टीम है जिसने पीएसएल खेलने से इनकार किया था, क्योंकि कराची किंग्स के एलेक्स हेल्स भी जा चुके हैं और लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर क्रिस लिन और डेविड वेज ने ऐलान से कुछ देर पहले ही अपने मुल्क वापसी का इरादा किया था और बता दिया था कि वो अब मजीद पीएसएल में शिरकत नहीं करेंगे और अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। लेकिन लाहौर कलंदर्स की अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने क्रिस लिन की जगह आबिद अली को और डेविड की जगह आगा सलमान को खिलाने का फैसला किया था। इसके बाद लगता है लाहौर कलंदर्स तो ना खेलने के हामी नहीं हो सकते, मगर इससे कुछ घंटे गुजरने के बाद पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये न्यूज दी कि अब पीएसएल 5 के मैचेस नहीं होंगे और दोबारा हालात ठीक होने के बाद इंशाल्लाह इन मैचेस को अरेंज किया जाएगा। तो ज्यादातर माहिरीन और तज्जियाकारों का शक कराची किंग्स पर ही है कि शायद उन्होंने मजीद मैचेस खेलने से मना किया हो। असल वजह तो वायरस है, मगर अभी फाइनल मैच तक इतना खतरा नहीं था कि पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ती। अच्छा है कि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और एहतियात कर रहे हैं, मगर इस लीग पर जितना खर्चा हुआ है उसको देखते हुए नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार मुल्तान सुल्तान टॉप पर थी और पॉइंट्स टेबल पर 10 में से 6 मैचेस जीतने के बाद 14 पॉइंट्स हासिल कर चुकी थी, जबकि दूसरे नंबर पर कराची किंग्स थी और इनके टोटल पॉइंट्स थे 11। लाहौर कलंदर इस बार सबको हैरान कर रही थी और ये तीसरे नंबर पर थी। लाहौर कलंदर्स ने 10 में से 5 मैचेस जीते और 5 ही हारे और इसके बाद इसके टोटल पॉइंट्स 10 थे। लाहौर कलंदर्स पहली दफा सेमीफाइनल्स में आई और किस्मत देखें कि सेमीफाइनल्स ही नहीं रहा, जबकि पहले 4 सीजन में लाहौर कलंदर हमेशा सबसे पहले बाहर होती थी और कभी भी सेमीफाइनल्स का मैच नहीं खेल सकी। इस बार पॉइंट्स टेबल में पेशावर ज़ल्मी को, जो कि एक दफा चैंपियंस रह चुके हैं, 4th नंबर पर है और 10 में से 4 मैच जीती है, जबकि 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया और इनके टोटल पॉइंट्स 9 थे। गुज़िश्ता 2 दफा की चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड का पीएसएल सीजन 5 सबसे बुरा गुजरा और वो 10 में से सिर्फ 3 मैचेस जीत सकी और 6 मैचेस हारी। इसके टोटल पॉइंट्स थे 7। दोस्तों, ये बीमारी आए दिन बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जिसको होती है उसको 4 दिन पता ही नहीं होता कि वो इस वायरस से अफेक्ट हो गया है और वो अफेक्टेड शख्स उन 4 दिनों में मजीद 40 बंदों को अफेक्ट कर देता है और वो 40 बंदे मजीद 40 लोगों को। इसी तरह अगर आप अंदाजा लगाएं कि ये वायरस जिस स्पीड से फैल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर करोड़ से ज्यादा लोग इस मनहूस बीमारी के शिकंजे में फंस जाएंगे। उसके बाद जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उस तेजी से इसका इलाज नहीं हो रहा और आने वाले वक्त में जब मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी तब हॉस्पिटल्स में रश पड़ जाएगा और जो लोग खुद घर में ठीक हो सकते हैं वो हॉस्पिटल में कमरा ले लेंगे और जिन लोगों को कमरे की ज़रूरत होगी वो हॉस्पिटल के बाहर रहेंगे और उनके ज़िंदा रहने के जितने चांस थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में ख़ुद भी एहतियात करें और आपको अगर कोई लापरवाह मिले तो उसको भी तलकीन करें। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। नाजरीन, पिछली वीडियो में पूछा जाने वाला सवाल कुछ यूं था, पीएसएल को बैकअप लीग क्यों कहा जाता है? और सही जवाब देने वाले चंद अफराद में से एक खुशकिस्मत जिसने ये कॉन्टेस्ट जीता है उसका नाम है कासिम चीमा। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर कासिम चीमा ने इस दफा का ये प्राइज जीता है। बाकी तमाम लोगों को जिन्होंने सही जवाब दिए हैं इसी वीडियो में शाउट आउट भी दे रहे हैं। हमारा ये सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिएगा।
स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।